बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान वर्षों तक सूखा, पानी की कमी और बर्बाद फसलें रही। गर्मियों में नदी नाले सूख जाते, कुएं खाली हो जाते और किसान आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार करते रहते थे। इसी दर्द को खत्म करने की शुरुआत हुई 2017-18 में, जब यूपी सरकार ने खेत तालाब योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में छोटे छोटे तालाब खुदवाए गए। सरकार ने लगभग 50% लागत खुद उठाई ताकि हर किसान आसानी से अपना खेत और तालाब बना सके। इन तालाबों में बारिश का पानी जमा हो जाता है और वही पानी साल भर सिंचाई में काम आता है। इससे न सिर्फ खेती सुधरी, बल्कि कई गांवों में जमीन के नीचे जल स्तर भी बढ़ा। हैंडपंप और कुएं जो पहले से सूखे थे, उनमें अब 30 से 40 फीट में पानी मिलने लगा। महिलाओं का समय बचा, मवेशियों के लिए पानी आसान हुआ और कई किसानों ने तो मछली पालन और सब्जियां उगाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली। बांदा एक समय ऐसा जिला जहां रेलगाड़ी तक पानी लेकर आती थी। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, लेकिन आज वही बांदा तालाबों की लहरों से भरा हुआ दिखाई देता है। हम पहुंचे लुकतरा गांव, वही गांव जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था। यहाँ तालाब एक दूसरे से जुड़े हैं और बरसात का पानी पूरे साल भरा रहता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री खेत तालाब में योजना शुरू हुई थी 2017 से, इससे गांव के किसानों को कितना फायदा तो हुआ है ना? हाँ, गांव के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है इससे, क्योंकि देखिए खेत का पानी खेत में है और जलस्तर भी बढ़ा है। जलस्तर बढ़ा है तो खेत में पानी भरा और रुकता है, उससे जो है वो खेत उपजाऊ भी होता है और उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से पहले लोग कुएं से पानी निकालते थे, सूख जाते थे कुआं, फिर परेशानी होती थी गर्मी वगैरह में, फसलें नहीं हो पाती थी गर्मी और में। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से ज़्यादा बेहतर है। पानी कुओं में भरा होगा? पानी में कुआं भरा रहता है बराबर, पीने के लिए भी और खेत के लिए प्रयोग में लिए भी, दोनों। किसानों को पशुओं के लिए भी ये पानी, पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ गाँव में जो है जो और 4-5 बड़े तालाब हैं, लगातार भरे रहते हैं, एकदम फुल भरे रहते हैं, इतना ज़्यादा भर जाते हैं कि बाहर निकलता है पानी, नदी में। अच्छा, ये पानी इसमें कहाँ से आता है? पानी ये जो है ऊपर बरसात से पानी आता है या कुछ नहर का पानी भी आ जाता है। अच्छा, बारिश का ही मानी? बारिश ज़्यादातर पानी आता है और नहर का पानी। तो कुल मिला के ये माना जाए कि ये जो तालाब हैं, जो मुख्यमंत्री खेत तालाब योजना से ये बनाए गए हैं, योजनाओं में से इसमें लोगों को फायदा हुआ, किसानों को? जी, फायदा हुआ है इसमें से। ये वही इलाका है जहां पहले पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। अब तालाब है तो कपड़े धोना, मवेशियों को पानी देना, सब कुछ आसान हो गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लुकतरा। अच्छा, ये बताइए, जो गांव में ये तालाब हैं, इनमें पहले क्या स्थिति थी जल स्तर की, अब क्या स्थिति है? पहले स्थिति ये कि मतलब पानी नहीं था, तालाब में बेसर में थे। अब जब से जल पानी आ गया तो जानवरों को सुविधा है, हमारी बहनी बेटों को नहाने धोने की सुविधा है, गेहूँ धोने की सुविधा है। जल स्तर की क्या स्थिति है गांव में? बढ़िया स्थिति है, जल स्तर के ऊपर का बम मान के चलो, वाटर लेवल भी बढ़ गया है। पहले जो ट्यूबवेल पानी कैसे देते थे, अब कैसा देते हैं? बढ़िया दे रहे हैं, पहले भी देते थे मतलब कुछ नॉर्मल देते थे। अब इस समय मतलब हर जगह में मतलब पानी है, हर जगह मतलब वाल मारते हैं और बढ़िया स्थिति है पानी की। गांव के लोग बताते हैं कि इन तालाबों से खेती मजबूत हुई है। अब यहाँ सूखे की चिंता कम है और पलायन भी घटा है। बुंदेलखंड एक ऐसा जिला जो कि करीब कई दशकों से सूखे की मार झेल रहा था। झांसी में भी पानी की किल्लत कभी यहाँ की पहचान हुआ करती थी, लेकिन खेत तालाब योजना ने इस पहचान को बदल दिया। लगभग 6000 तालाब खुदवाए गए और नतीजा सबसे पहले फसल में दिखाई दिया। झांसी के रहने वाले हेमंत बताते हैं कि पहले हम सिर्फ बारिश पर निर्भर थे। बारिश अच्छी हुई तो खेती, नहीं तो जमीन खाली रह जाती। लेकिन तालाब बनने के बाद हम पानी जमा कर लेते हैं और समय पर बुआई कर लेते हैं। अब हम बारिश के भरोसे नहीं हैं। क्या नाम भैया? हमारा हेमंत पटेल। हेमंत जी, बताइए, जो सरकार की खेत तालाब योजना है, उससे क्या लाभ है और पहले क्या स्थिति रहती थी? पहले स्थिति हमारे यहाँ ये रहती थी कि हम लोग भगवान भरोसे, जब तक खेत तालाब योजना नहीं थी तो भगवान भरोसे हम लोग खेती पर डिपेंड करते थे कि पानी बारिश के ऊपर रहते थे कि पानी बरसे तो हम लोग उस हिसाब से खेती कर पाते थे। अब जब से खेत तालाब योजना हमारे यहाँ हुई है और हमने ये खेत तालाब खुदवाया है, तो इसमें अब खेत तालाब का पानी स्टोरेज होके और हम अपनी समय से बुवाई कर लेते हैं। इसमें हमें सरकार ने 1,14,250 रुपये हमको इसमें सरकार से प्राप्त हुआ है और 50% 1,14,250 किसान का अनुदान लागत थी। तो इस खेत तालाब योजना से
हमारे यहाँ बहुत हम लोगों को लाभ हुआ है। हमारे गांव में भी 10-20 तालाब खोदे गए हैं खेत तालाब योजना के द्वारा, तो उनसे भी किसान लाभान्वित हैं और फसल की अच्छी पैदावार भी हो रही है। हम लोगों को लाभ है इस योजना से। वहीं यहीं के रहने वाले अमित बताते हैं कि पहले बारिश का पानी बहकर निकल जाता था, अब तालाब में भर जाता है। हम खेती भी कर लेते हैं, मछली पालन भी हो रहा है, सब्जियां भी उगा लेते हैं। जीवन में बड़ा बदलाव आया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। अमित कुमार जी, बारिश नहीं होती थी, पहले बुंदेलखंड सूखा जाना जाता था। क्या पहले स्थिति थी और जब से ये खेत तालाब योजना आई है इससे जी। क्या फर्क पड़ा है? पहले साहब ऐसा होता था, आज से लगभग 5-7 साल पहले यहाँ बारिश बहुत कम होती थी, और बारिश होती भी थी तो जो खेतों का पानी होता था वो बह के बाहर निकल जाता था। जब से ये मुख्यमंत्री तालाब योजना यहाँ आई है बुंदेलखंड में, इससे ये यहाँ वरदान साबित हुई है किसानों के लिए। तालाब विभाग के द्वारा खोदे गए और तालाब में जब इसकी खुदाई पूरी सुरक्षित रूप से हो गई तो पूरे खेत का जो पानी है बरसात का वो उसमें भर जाता है, और कम से कम एक खेत तालाब से लगभग 2 से 3 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाती है। उसमें लगभग 2 पानी किसान अपना लगा लेते, एक पलेवा कर लेते और एक पानी जो है आराम से लग जाता है। और इसके बाद उसमें कम से कम 3-4 महीने पानी रहता है। बरसात लगभग जुलाई से शुरू हो जाती है और इसके बाद उसमें 3-4 महीने पानी रहता है। तो उसमें हम लोग मछली पालन भी करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तालाब में। इसमें जो है सिंगाड़े की भी खेती है, और इसमें नीचे जो कमल है, कमल की जो जड़ें होती हैं उसका भी हम लोग जो है इसमें खेती करते हैं। और उससे यह है कि एक खेत तालाब से एक तो सिंचाई, दूसरा मछली पालन, और तीसरा इसमें एक सब्जी का भी जो व्यापार है सिंगाड़े वाला, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो तालाब से लगभग एक है कि एक चीज़ से कम से कम 4 फायदे हैं। और तब से ये मुख्यमंत्री तालाब योजना यहाँ आई है बुंदेलखंड में, तब से किसान बड़े खुश हैं और प्रसन्न हैं। झांसी के कृषि अधिकारी से जब हमने खेत तालाब योजना की सक्सेस और उससे होने वाले फायदे के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने दावा किया कि 2017 से योजना चल रही है। इस योजना के तहत 2 तरह के तालाब बनते हैं, दोनों की गहराई 3 मीटर होती है। किसानों को सीधे डीबीटी से 50% अनुदान दिया जाता है। झांसी में अभी तक लगभग 6000 तालाब बन चुके हैं। सर, खेत तालाब योजना के अंतर्गत जिले में कितने तालाब खोदे गए हैं और किस प्रकार की किसानों की मदद की जा रही है? सबसे पहले तो ये सर 2017 से चल रही है, जब से ये अपनी सरकार आई है 2017 में, तो उसके बाद से ये खेत तालाब योजना चालू है। और इसके तहत 2 तरह के तालाब खोदे जाते हैं, एक 35 इसकी लंबाई, 30 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर इसकी गहराई, ये पहली तरह का हो गया। दूसरा हो गया 22 मीटर लंबाई है उसकी और 20 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर गहराई। गहराई दोनों तालाबों में सेम है। इसमें अनुदान के रूप में किसानों को सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से इसमें 50% अनुदान दिया जाता है। और इसको अगर झांसी ज़िले में हम देखें तो झांसी ज़िले में लगभग 6000 से ऊपर तालाब आपके खुद चुके हैं, छोटे और बड़े मिलाकर, जिससे आप आज हम बंगरा विकासखंड में खड़े हैं और झांसी ज़िले के आप गुरसराय और बामौर विकासखंड में अगर आप इसकी जानकारी लेंगे तो अभी 2024 में यहाँ पर आदरणीय डीएम साहब हमारे थे, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस मामले को लेकर कि इसमें झांसी में जो वाटर टेबल का जो स्तर था वो 1.7 मीटर वाटर टेबल बामौर जिले में, बामौर जो विकासखंड अपना उसमें बढ़ा। उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% इसी का योगदान है, लेकिन हाँ, इसका योगदान मुझे उम्मीद है कि कम से कम 60 से 70% योगदान इस योजना का है। तो इस तरीके से, और बाकी इसमें आप अभी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे जो तालाब हैं, इन तालाबों में जो जागरूक ज़्यादा हैं किसान भाई, तो उनमें अपनी फसल की सिंचाई के साथ साथ उसमें मछली पालन, सिंघाड़ा पालन और अन्य तरह की जो भी पानी में खेती होने लायक है तो वो उसको कर रहे हैं जी। झांसी के बाद हम पहुंचे चित्रकूट, वही चित्रकूट जो बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन आज यहाँ खेत तालाब योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। पठारी हो या फिर मैदानी इलाका, दोनों जगह इसका असर दिख रहा है। चित्रकूट के रहने वाले अशोक द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में ही तालाब बनवाया था, उसके बाद उनके खेतों के आसपास जल स्तर बहुत बढ़ गया है, फसल शानदार होती है और खेत कभी सूखे नहीं पड़ते। क्या बदलाव आया है फसल में, क्या बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से खेती उन्नत हुई है, जरा बताइए। उसे तालाब मेरा कई साल पुराना है बनाया हुआ, शुरुआत हुई थी खेत तालाब योजना की। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वाटर लेवल बढ़ा है, वाटर लेवल बढ़ा है
इससे ट्यूबवेल वगैरह पुनः पानी अच्छा देने लगे हैं। जब दिक्कत होती है तो इससे सिंचाई भी हो जाती है। बरसात में पानी भरा रहता है, इसमें 2-4 एकड़ तो सिंचाई इससे हो ही जाती है। तो फसल में क्या बढ़ोतरी हुई होगी इसकी वजह से? फसल यही है, सूखने से बच जाती है और सुधार हुआ है इससे। वाटर लेवल बढ़ा, इससे सुधार हुआ है। आलोक जैसे किसानों ने अपने खेतों में सिर्फ पानी नहीं बचाया, बल्कि अपनी जिंदगी और भविष्य को भी सुरक्षित बनाया है। खेत तालाब योजना ने बुंदेलखंड में नई जान फूंक दी है। जहां कभी पानी की बूंद भी अमूल्य थी, आज वहीं बारिश का पानी किसानों की ताकत बन गया है। जल स्तर बढ़ा, खेती मजबूत हुई और हजारों परिवारों की जिंदगी आसान हो गई। छोटे छोटे तालाब आज बुंदेलखंड की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। पानी बचाने की ताकत, खेती को सहारा देने की ताकत और भविष्य को सुरक्षित करने की ताकत। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।